जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हर मंदिर में मंगला आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है, उसका एक कारण है। आइए हम इस कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हम सुनते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती है। एक व्यक्ति बांके बिहारी मंदिर पर रहता था और वहीं सोता था और उसी मंदिर की सेवा करता था। मंदिर के बाहर जो प्रांगण था वहाँ झाड़ू लगाया करता था, वहाँ पोछा लगाया करता, साफ सफाई करता था। और जो मंदिर में आने जाने वाले लोग थे, उनके जो जूते चप्पल होते थे उनको एक साइड लगा करके उनकी देख रेख किया करता था। जो लोग खाने के लिए दे देते थे बस वही खाता था, किसी से मांगने वो नहीं जाता था। काफ़ी समय हो गया उसको काम करते करते, भगवान के यहाँ दरवाजे पर सेवा करते करते। तो पुजारी ने एक दिन देखा कि ये जो आदमी है मंदिर पर ही रहता है और मंदिर की सेवा भी करता है और बहुत साफ सफाई रखता है, तो क्यों ना इसको एक काम और दे दिया जाए। उस व्यक्ति से जाकर के वो पुजारी कहने लगे, भैया एक काम करो, आप मंदिर की सेवा करते ही करते हो, लेकिन आप उसके साथ साथ गौ सेवा भी कर दिया करो। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, पुजारी जी आप एक बात बताइए, मैं मंदिर पर रहता हूँ, मंदिर की सेवा करता हूँ, मैं ठाकुर जी के अलावा किसी दूसरे का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ठाकुर जी की सेवा करने में, उनका काम करने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए मैं आपकी गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तो पुजारी ने सोचा कि वाकई में ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त लगता है। तो उस पुजारी ने कहा कि भैया ये जो गाय हैं ये भी ठाकुर जी की ही हैं। उस व्यक्ति ने सोचा अगर गाय ठाकुर जी की हैं तो मैं गौ सेवा जरूर करूँगा, गायों को चराने के लिए मैं जरूर जाऊँगा। तो अगले दिन से वो गाय चराने के लिए जाने लगा और पुजारी जी रोजाना उसके लिए दोपहर में भोजन भिजवा दिया करते थे, जहाँ पर गाय चराने जाता था उसी जंगल में। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी की तरफ से कोई भी भोजन देने के लिए उसको नहीं गया। वो इंतजार करता रहा कि कोई अब भोजन लेकर के आ रहा होगा। दोपहर हो गई, कोई भोजन लेकर के नहीं पहुंचा। तो उसके मन जब उस व्यक्ति ने सोचा कि आज दोपहर हो गई और आज तक अभी तक कोई भोजन लेकर के नहीं आया, तो संकोच होने लगा कि बहुत तेज भूख लगी हुई है लेकिन कोई भोजन लेकर के नहीं आया। तो थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आई और कहा, अरे ग्वाले अपना आकर के भोजन कर ले, तेरे लिए भोजन आ गया है। वो ग्वाला दौड़ करके पहुंचा उस पेड़ के नीचे, तो वहाँ एक पोटली रखी हुई थी। उस पोटली को खोल करके देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर भोजन थे। कहें तो 56 प्रकार के भोजन थे। उस ग्वाले ने जब वो भोजन किया, भोजन को खाया, भोजन के खाने के बाद वो बर्तन जो थे वो उसी पोटली में बांध दिए। पोटली में बांधने के बाद जब वो शाम को गौशाला में पहुंचा और वो बर्तन ले जा करके पुजारी को दिए, कहा कि ये आपके बर्तन हैं, लेकिन आज भोजन पहुंचाने में बहुत समय लगा दिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इतना लेट भोजन कल से अगर गया तो मैं गाय नहीं चराऊंगा। फिर पुजारी जी ने सोचा कि भोजन आज तो यहाँ से भोजन गया ही नहीं, क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए आज तो भोजन बना ही नहीं थी, इसको भोजन किसने दिया। जब उसने वो पोटली देखी, पुजारी ने जब पोटली खोल करके देखी तो उस पोटली में वही बर्तन थे जिसमें ठाकुर जी भोजन किया करते थे, जिसमें बांके बिहारी जी को भोग लगाया जाता था, वो वही बर्तन थे। पुजारी जी ये दृश्य देख करके एकदम से चौंक पड़े। तो उस ग्वाले से पूछा, भैया एक बात बताओ, आपको भोजन देने के लिए कौन गया। बोले, मैंने देखा नहीं था, लेकिन आवाज़ आई थी कि ग्वाले भोजन कर ले, तेरे लिए मैं भोजन ले आया हूँ। जो लेकर के गया उसको मैंने नहीं देखा,
सिर्फ मैंने पेड़ के नीचे ये भोजन रखा हुआ देखा था। वो ग्वाला जो था बहुत ही सीधा था। पुजारी जी समझ गए कि आज यहाँ से भोजन नहीं पहुँचा तो इसके भोजन की व्यवस्था हमारे ठाकुर जी ने की। उन